In your 30s, your happiness was to buy a house. Yeah. But you're quite famous for saying that don't buy a house, just rent it. Just rent itself out and not worry about allocating a lot of capital. Please recommend some of the books for us. There is a wonderful and a popular book for startup founders particularly. There's a book I recommend. US में जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स 18 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. हमारे पेरेंट्स हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहते हैं. डू यू थिंक इट अफेक्ट्स आवर पर्सनालिटी? Hello प्यारे दर्शकों, I am Kanishka Badoni and welcome to Gehu Talkies. Today we have with us an entrepreneur, an epic author of an epic book, a content creator and a life guru, I must say. No, I'm not talking about 4 and 5 different peoples. I'm talking about one and only Mr. Ankur Wariku. Hello sir, welcome Hello. to Gehu Talkies. Welcome to Dehradun by the way. Thank you so much. How Thank are you you. liking Dehradun? I really like it. मैं देहरादून बहुत बार पहले आ चुका हूँ, but I've never been here to the university. So thank you for having me. और आज तो बुक भी लॉन्च हो रही है. हाँ जी. How can you tell our audience about your book? ये किताब करियर के ऊपर लिखी गई है एज द नेम सजेस्ट एंड द आइडिया वाज कि करियर इतना इंपॉर्टेंट पहलू होता है हमारी ज़िंदगी में. वी डिवोट नियरली 40-50 ईयर्स ऑफ आवर लाइफ वर्किंग एट सम प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसके बारे में इतना जानते नहीं हैं व्हेन वी मेक द डिसीजन ऑफ व्हाट टू डू. सो एज यू आर से मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, देयर वाज एन इम्प्रेशन इन योर हेड मे बी ऑफ व्हाई यू वांटेड टू चूज मास कम्युनिकेशन, व्हाट excited you about it, but I wish there was a way of thinking about a career outside of just what the job is. एक mindset क्या होता है, how do you make important decisions in your career, how do you navigate through difficult situations, and ये सारी चीज़ें मैंने ठोकरे खा खा के ही सीखी हैं, किसी ने सिखाई नहीं. And I wish there was a way for all of this to be shared with a younger crowd, which is why I wrote this book. And it's simply a guide to how to think about your career. आपने अभी मैनेक्स के पॉडकास्ट में ये बोला था कि 95% जो बच्चे हैं वो अभी भी इंजीनियरिंग, मेडिकल और ऑल द जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं. एंड मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इट इज़ स्टिल वैसे ही जा रहा है. गिव सम एडवाइस टू स्टूडेंट्स कि ऐसे करियर भी चूज़ करें जहाँ पे आर्ट इज़ द मेन एलिमेंट. I feel that हम एक ऐसे पॉइंट पे जिंदगी जी रहे हैं वेयर बीइंग लिमिटेड टू अ स्टैंडर्ड करियर जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर इज जस्ट सच अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि देयर इज सो मच दैट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर. लाइक मास कम्युनिकेशन भी इतना ब्रॉड एरिया है जिसमें कितने छोटे छोटे मूविंग एलिमेंट्स हैं, एंड यू कैन ट्रूली क्रिएट एन आइडेंटिटी इन दैट विच डिड नॉट एग्जिस्ट इवन 10 years बैक. इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ नाउ हैपनिंग नॉट जस्ट फॉर मास कॉम बट फॉर सो मेनी अदर डिसिप्लिन्स दैट एज अ स्टूडेंट यू वुड डू एब्सोल्यूट जस्टिस टू द एरा यू आर लिविंग इन बाय मेकिंग श्योर कि आप अवेयर हों इन सारे ऑप्शंस के बारे में, एंड देन यू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ व्हाट यू वुड वांट टू डू विद योर करियर. You also started your content creation career very late at your life. Like, I'm not saying late, No, but I'm no, saying but that's conventionally true. late, like Yes. in your late 30s. Yeah. And then you published your first book in your early 40s. Yes. अभी हमारे जनरेशन का क्या है कि हमको सारी हैप्पीनेस बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद मज़े करेंगे सारे अपने ऐसे लेट 30s में मज़े करेंगे सारे. तो आपकी मेंटालिटी को, मतलब आप ऐसी मेंटालिटी को क्या कहना चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए? मैं अभी सर के साथ जब रिकॉर्डिंग कर रहा था रेडियो के लिए तो तब भी यही बता रहा था कि हर जनरेशन ना प्रोग्रेसिवली चीज़ें जल्दी ही चाहती है. हमारे माँ बाप को लगता था कि हम बहुत जल्दबाजी में हैं, हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे बहुत जल्दबाजी में हैं, हमारे बच्चे अगर उनके बच्चे होंगे तो उनको भी यही लगेगा. इट इज़ द वे दैट द वर्ल्ड फंक्शंस. हर एक जनरेशन को चीज़ें फास्टर मिलती हैं, बेटर मिलती हैं, टेक्नोलॉजी बहुत उसको कन्वीनियंट बना देता है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो आई डोंट ब्लेम एनी जनरेशन इन वांटिंग टू गेट थिंग्स फास्टर. व्हाट आई डू थिंक दे शुड बी अवेयर ऑफ कि ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दे डू टेक टाइम. They don't happen overnight. So a sense of purpose, a sense of fulfillment, a sense of happiness, a sense of pride, ये सारी चीज़ें वक्त लगाएंगी. ये रातों रात नहीं मिलेगी. तो रातों रात आपको पैसा मिल सकता है, एक बढ़िया सी नौकरी मिल सकती है, ओहदा मिल सकता है, गाड़ियाँ मिल सकती हैं, फ़ोन मिल सकते हैं, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं, लेकिन जो वाकई ज़िंदगी की मूल खुशी होती है दैट टेक्स टाइम, बिकॉज इट्स अ जर्नी, इट्स अ डिस्कवरी ऑफ हाउ यू आर, व्हाट डू यू लाइक इन लाइफ, व्हाट डू यू ट्रूली केयर अबाउट. एंड वो चीज़ें आपको अपने 20s में इवन इफ यू वांट टू नहीं मिलने वाली. बट दैट डजंट मीन दैट यू शुडंट स्ट्राइव फॉर थिंग्स फास्टर. यू शुडंट ट्राई एंड गेट देयर सूनर. प्लीज टेक योर अटेम्प्ट्स, प्लीज टेक योर शॉट्स,
and some of them will work, some of them will not work, but at the end of it you will realize कि अपने 30s तक आते आते you have a far better understanding of what life is than what it was in your 20s. मैंने आपकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखी थी जिसमें आपने अपनी हैप्पीनेस को अपनी एज के हिसाब से डिस्क्राइब किया था. उसमें एक आपने बोला था कि इन योर 30s योर हैप्पीनेस वाज टू बाय अ हाउस, बट यू आर क्वाइट फेमस फॉर सेइंग दैट डोंट बाय अ हाउस, जस्ट रेंट इट. क्यों बोला आपने? क्योंकि इंडियन मेंटालिटी तो यही है, हमारे लिए तो रोटी कपड़ा मकान सबसे बड़ा है, जितनी जल्दी घर बन जाए, सेटल हो जाए, बस ठीक. भाई आई फील कि वो एम्बिशन हमेशा होना चाहिए. मैं सबको बोलता हूँ कि अपना एक घर होना बहुत बहुत हाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अचीवमेंट होता है, बट डूइंग इट एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप अपने 20s में ही घर ले लेंगे तो अपने ऊपर एक कर्ज आ गया, आपने जो अपनी पूरी सेविंग्स थी उस पॉइंट की वो डाउन पेमेंट में डाल दी, फिर आप उस EMI में फंस चुके हैं, तो ये नाउ यू नो कि आपको वो नौकरी करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें से जो तनख्वाह है वही आपकी EMI पे कर रही है. जिस शहर में आपने वो घर खरीदा हुआ है उस शहर के साथ आप जुड़ चुके हैं, वहाँ से आप हिल नहीं सकते क्योंकि कम से कम इमोशनली तो ऐसा लगेगा कि यार इसमें घर खरीदा, अब कहाँ हिल जाएंगे. जिस साइज़ का घर लिया हुआ है उसी साइज़ में फंस जाएंगे, जिस कॉलोनी में लिया है उसी कॉलोनी में फंस जाएंगे. एंड ऑल ऑफ दीज शुड नॉट बी डिसीजंस दैट यू मेक अर्ली इन योर लाइफ, बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू फील स्टक with a decision. It should free you instead. So I often say कि घर खरीदने का सबसे बढ़िया टाइम लेट 30s अर्ली 40s होता है, जब आपके पास इनफ सेविंग्स होंगी. यू ऑल्सो नो कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ अगले 10-20 साल 25 साल अपने आप को देखते हैं. फैमिली सेटल हो चुकी होगी उस पॉइंट पे, आपको पता होगा कि कितना बड़ा घर चाहिए, किस लोकेलिटी में चाहिए, किस माहौल में चाहिए. एंड देन इट इज़ द राइट टाइम टू मेक अ डिसीजन अराउंड अ हाउस. एंड buying a house in India is still extremely expensive. Renting a house is far, far, far cheaper. So for the first 10-15 years of your career, just rent itself out and not worry about allocating a lot of capital. And once you're ready with that capital, buy the house. Yes, definitely. So अभी आपने बोला ना कि पहले ही कमिट नहीं कर देना किसी चीज़ को. आपने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि डेट योर करियर्स. Yeah. डोंट कमिट टू वन, जस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग पहले. Yes. तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सो ये ना हमारे कल्चर में डेटिंग का कल्चर है नहीं ज़्यादा. एंड उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि डेटिंग इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, समथिंग दैट वन शुड डू एंड नॉट. बट आई डू फील कि डेटिंग से, let's say when you start with relationship dating, it tells you a lot about who you are as a person. कि आपको किस टाइप के लोग ज़्यादा पसंद हैं, किस टाइप के लोग ज़्यादा पसंद नहीं हैं, किस टाइप के लोग आपके अंदर सबसे एक बेहतर रूप निकाल पाते हैं, किस टाइप के लोग आपको ट्रिगर करते हैं. एंड ऑल ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप. द सेम वे there are careers which are good for you, there are careers which are not good for you, there are careers where you can be really good, there are careers where you will never be good, and it's important for you to recognize that. So dating a career is not कि आप हर 6 महीने job change करो. That's not what I mean. Dating a career means कि आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं where you can truly explore what a career is without stepping into that career. You can take courses in that career, you can pick up internships in that career, you can network with people who are in that career or network with people who were in that profile but no longer are there, and get to have a very informed view of ki, what does it take to be a journalist, what does it take to be a podcaster, what does it take to be a digital marketer, what does it take to be a writer, what does it take to be a singer, what does it take to be an editor. ये सारे सवालों के जवाब अब आपको concretely मिल सकते हैं. So why would you not want to find the answer by dating several such options and then figuring out what is the right option for you? Okay, but won't it be then like master of all, jack of all trades, master of none? क्योंकि a lost person like me won't understand where to stop. You know, the beauty, Kanishka, is there was a long time where we were taught कि being an expert is the only way to win in life, and that is true for some professions. अगर आप एक teacher हैं, एक doctor हैं, maybe even a lawyer, you need to be super specialized, because that's when you gain the most experience. But I personally also feel that there is a other end of the world where you don't have to specialize in a profession. You have to specialize in skills. So let's pick up, say, mass communication. If your skill is to be able to convert something that you see in the world into writing, and you are a really good writer, that doesn't mean that the only profession for you is writing. It means that writing is your skill, and any profession that requires you to be a good writer, you could really be good at it. So it could be journalism,
but it could be copywriting, it could be script writing, it could be you becoming a content creator, it could be you being a ghost writer. तो एक राइटिंग को लेके ही इतने सारे और प्रोफेशंस आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट you may not know all of those professions, you may not recognize which one of those will you really enjoy until you actually date all of those. And dating का concept relationship से बहुत अलग होता है when it comes to career, क्योंकि रिलेशनशिप में तो कम से कम बोला जाता है कि यार किसी पॉइंट पे आप रुक जाएंगे एंड फिर बोलेंगे चलिए अब हम इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हैं. लेकिन करियर के लिए यू डोंट हैव टू मेक दैट कमिटमेंट. इवन एट द एज ऑफ 40 यू कैन चेंज योर करियर, इवन एट द एज ऑफ 50 यू कैन चेंज योर करियर. यू कैन हैव मल्टीपल करियर्स इन द सेम लाइफ. And I have been a living example of that, and I would highly encourage everyone to also think that way, because the world gives you that option today, which didn't exist before. हमारे माँ बाप के ज़माने पे एक ही करियर होता था, 40 साल तक एक ही कंपनी में रहते थे, और वहीं से ग्रेचुइटी और पीएफ लेके रिटायर करते थे. लेकिन अब the world's completely different, so why wouldn't you use that benefit? Yes, sir. Thank you so much for explaining that to me. Sure. So, you are here discussing upon career acceleration and entrepreneurship. How do you see India's future in entrepreneurship? I really feel that we are a country of entrepreneurs. हम हमेशा से रहे हैं. किसी भी परिवार को आप पकड़ लीजिए, उसमें से कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा. चाहे उनकी दुकान हो, चाहे वो ट्रेडिंग करते हों, चाहे वो किसी और ज़रिए से अपनी प्रोफेशन को जी रहे हों. The only difference has been at the scale with which they have operated. तो एक दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होंगे या 3 होंगे, एंड वही उनका दायरा रहा है. बट नाउ आई फील दैट एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ बिकमिंग बिगर, द गोल्स आर बिकमिंग बिगर. तो अगर कोई दुकान चलाना भी चाहते हैं तो बोलते हैं हम एक दुकान पे नहीं रुकेंगे, हम 10 दुकानें खोलेंगे, हम 10 पे नहीं रुकेंगे, हम 100 खोलेंगे. एंड दैट इज़ द एम्बिशन नाउ ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर. सो आई ट्रूली फील दैट दिस कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंड द टाइम फॉर bigger ambitions and larger outcomes is now. मैं तो बहुत bullish हूँ on this country's entrepreneurial future, and I really feel कि जितने ज़्यादा लोग wealth distribute करने की wait ना करते हुए wealth creation की तरफ जाएंगे, उतना ही ये देश आगे बढ़ेगा, and उतना ही इस देश को उसकी ज़रूरत भी है. And I feel that the next 20-30 years are going to define that era for this country. Do you think Shark Tank played role in this? क्योंकि उसके बाद से बिजनेस काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं. अब सबको पता है कि अपना एक प्रॉपर ब्रांड होना चाहिए. Exactly. Like there is a lot of things that popular culture helps with, क्योंकि the culture is defined by movies, by TV, by radio, by music. तो हमारा देश वैसा ही है जहाँ soft culture is a very important part of our life, and Shark Tank has certainly played a very important role. क्योंकि प्राइम टाइम हो चुका है वो कॉन्वर्सेशन. लाइक पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि फाउंडर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं ये वर्ड. अब यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप समिट्स चल रहे हैं, एंड हर जगह शार्क टैंक सेलिब्रेट हो रहा है. हर कॉलेज में अपने लेवल का एक शार्क टैंक चल रहा है, जहाँ कहीं पिचिंग इवेंट है, कहीं कुछ है. सो इट्स वंडरफुल दैट समथिंग विच वॉज सो elitist या रेयर इज़ नाउ बिकमिंग सो मेन स्ट्रीम, जहाँ मम्मी पापा भी बातें कर रहे हैं कि अरे स्टार्टअप चल रहा है और तुम क्या सोच रहे हो, और अगर तुम करना चाहते हो सो वी सपोर्ट यू, एंड दैट इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू बी. पहले बोलते थे बिजनेस करेगा, नहीं अब बोलते हैं आई नो जाओ जाओ करो. एग्जैक्टली, बिल्कुल. सो यू आर एन ऑथर, एन एपिक ऑथर आई वुड कोट. प्लीज recommend some of the books for us. It could be financial or it could be anything. There are several books that have helped me a lot, Kanishka, in my life, and some of them that I would share with all of you is there is a book called Rework, which really helped me when I read it in 2008-2009. It challenges your notion of work. There is a wonderful and a popular book called Atomic Habits, which one should definitely pick up. छोटी छोटी आदतें कैसे बड़ा बड़ा एक decision बना सकती हैं. For startup founders particularly, there's a book I recommend called The Hard Thing About Hard Things. It's a book which de-glamorizes entrepreneurship. and बोलता है कि entrepreneurship ना इतना cool, इतना सुहावना है नहीं जितना दिखता है. बहुत मुश्किलों वाली एक journey है. So you should be aware of what those difficulties are, and the book makes it very real. तो ये 3 किताबें तो definitely recommend करूँगा. Do you also read fiction? I don't read fiction as much as I would have
wanted to and I used to in the past. तो कॉलेज टाइम पे मैं फिक्शन बहुत पढ़ता था, लेकिन फिर उस पॉइंट पे छूट गया, एंड देन आई हैव नाउ बिकम कंप्लीट नॉन फिक्शन. आई थिंक आई वांट टू गो बैक टू फिक्शन बिकॉज देयर इज जॉय इन फिक्शन, but I haven't yet found I that can way. recommend you some book. Very good book. I would love to hear from you. अगर कोई very strong fiction recommendation है, I would love to start अभी with तो that. इंडियन ऑथर्स का भी काफ़ी फिक्शन हमारा मतलब हाँ. इंडियन बहुत ज़्यादा बुक्स हो काफ़ी चुका है. ब्लूम कर रही हैं. बहुत ज़्यादा. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएस में जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स 18 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट इन इंडिया इट इज़ कॉन्ट्रास्टिकली डिफरेंट. हमारे पेरेंट्स हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहते हैं. डू यू थिंक इट अफेक्ट्स आवर पर्सनालिटी और आवर इंडिपेंडेंसी? It's a really good question, and I don't think the question has a right or wrong answer. मुझे genuinely ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में अगर हम रहें, there are wonderful things about it, but there are also some things which may not work out for you. My personal take, and this is just my personal take, is one should stay independent from their parents but stay close to them. तो अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप अपना एक करियर, अपनी एक ज़िंदगी बना सकते हैं, तो प्लीज़ उसी शहर में रहिए, माँ बाप से पास रहिए, लेकिन अलग रहिए. एंड वो अलग एक अलग फ्लोर भी हो सकता है. इट डजंट नीड टू बी लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट हाउस और एनीथिंग, क्योंकि अपनी इंडिपेंडेंस पे जब आप अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो हट जाएंगी. इतनी सारी चीज़ें हैं जो माँ पापा अपने लेवल पे ही संभाल लेते हैं, एंड देन यू नेवर इवन रियलाइज दैट यू हैव टू टेक दिस डिसीजंस टू बी एन अडल्ट इन लाइफ. लेकिन अपने खुद के पैसे मैनेज करना, अपने खुद का खाना मैनेज करना, अपने खुद के कपड़े मैनेज करना, अपने खुद के बिल्स को मैनेज करना, अपने खुद डिसीजंस ले पाना विच मे नॉट बी एज ईजी टू टेक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स होते हैं. एंड इफ़ यू डू देम देन यू ओनली हेल्प योर सेल्फ. But having family close to you is always a wonderful thing, so you should keep them always close to you. So we are short of time, so we would wrap it up. But before wrapping it up, I would like you to give our students 3 advice. It can be financial, it can be a life lesson. I think I have only one, and that would be कि in your 20s don't be in a hurry to settle. पूरी दुनिया बोलती रहेगी कि सेटल हो जाओ, पढ़ाई जल्दी से ख़त्म हो गई, सेटल हो जाओ, जल्दी से शादी कर दो, सेटल हो जाओ, जल्दी से बच्चे पैदा करो, सेटल हो जाओ. But I feel that the 20s is the decade for you to explore. जितना ज़्यादा आप खुद को जान सकते हैं, कितना ज़्यादा आप दुनिया को खुद की नज़रों से देख सकते हैं और जान सकते हैं, उतना आपको करना चाहिए. बिकॉज यू विल then truly understand who you are and understand where your space in the world is. And अगर आप वो जर्नी अंडरटेक करेंगे, then your 30s will be absolutely wonderful, and by the time you are in your 40s, you will have such clarity over who you want to be, how you want to live life, that the next 40 years of your life and perhaps even more will be just wonderfully set up. So don't be in a hurry to settle. That's my only advice. Thank you so much, sir. Thank you so much for this amazing and epic podcast. Thank you. Very best of luck for building an epic career. Thank you so much. I Thanks know a it lot. will do good. Thank you. Thank you so much, Kanishka. थैंक यू एवरीवन. उम्मीद करते हैं आपको इस पॉडकास्ट से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा. लौटेंगे एक ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड के साथ. तब तक के लिए सब्सक्राइब टू गेहू टॉकीज. थैंक यू.